नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी थी चंबल नदी, उसका वर्णन किया था मानचित्र के आधार पर। आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की अति महत्वपूर्ण दूसरी नदी जिसका नाम है बेतवा नदी का। किसका? नदियां चल रही हैं इस सेशन में, ठीक है। मध्य प्रदेश की नदियां, ठीक है। नदियों के सेशन में हमने चंबल नदी को विस्तार से पढ़ा था, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियों में कौन सी नदी की? बेतवा नदी की, ठीक है। बेतवा नदी की बात करें तो इस बेतवा नदी को क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। किसका? बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके कुछ नाम भी हैं, बेतवा नदी या बेत्रवती। क्या अन्य नाम? बेत्रावती, बेत्रावती, ठीक है। इसका अन्य नाम है, बेतवा नदी का नाम है बेत्रावती, ठीक है ना। अब बात करता हूं इस नदी का मानचित्र के आधार पर वर्णन करने का प्रयास करता हूं, ठीक है ना। यहां से बात करते हैं, यहां से निकलती है कौन सी नदी? बेतवा नदी, ठीक है ना। ये बेतवा नदी है, निकलती कहां से है? कहां से निकलती है? इस नदी का उद्गम कहां है? उद्गम रायसेन है, ठीक है ना। उद्गम कहां है? रायसेन है, रायसेन। इसका उद्गम होता है कहां से? रायसेन से। रायसेन में एक जगह है, क्या? कुमरा। कुमरा क्या जगह है? कुमरा गांव, कुमरा गांव। कौन सी जगह है? कुमरा गांव। नदी का उद्गम कहां से होता है? कुमरा गांव से निकलती है। कुमरा गांव रायसेन में है। कहां से निकलती है? कुमरा गांव रायसेन से निकलती है। और ये कहां पर जाती है? हमीरपुर के पास में। कहां पर? हमीरपुर के पास में जाती है और यमुना नदी में सीधे के सीधे जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी? बेतवा नदी। ये बेतवा नदी, ये यमुना नदी है, यमुना नदी। इसमें जाकर मिलती है कहां पर? यूपी के महीरपुर, ठीक है। हमीरपुर, सॉरी, हमीरपुर में, हमीरपुर, हमीर कहां पर जाकर मिलती है? हमीरपुर में, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में, हमीरपुर के पास में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। इसका उद्गम कहां है? रायसेन, कुमरा रायसेन, ठीक है ना। कुमरा रायसेन, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं आगे की, कि जो कुमरा रायसेन से जैसे ही ये निकलती है, जैसे ही ये निकलती है, भोजपुर जगह है रायसेन में, ये कौन सी? भोजपुर, ठीक है। ये भोजपुर है। ये किस नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर, ठीक है। क्या? भोजपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बेतवा नदी के किनारे, ठीक है ना। कई बार पूछा जाता है। और यहीं पे एक और शहर है, कौन सा? सांची। और एक और कौन सा है? विदिशा। ये विदिशा, सांची और विदिशा, ठीक है। भोजपुर, सांची और विदिशा ये अति महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। ये ऐतिहासिक भी है और दर्शनीय स्थल भी है, ठीक है ना। क्या? ऐतिहासिक स्थल है और दर्शनीय स्थल भी है, जो अति महत्वपूर्ण है। तो किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर, ठीक है ना। जैसे आगे की बात करते हैं, तो जैसे विदिशा को क्रॉस करते हैं, यहां पर ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में क्या? एक परियोजना स्थित है। कौन सी परियोजना? एक परियोजना स्थित है। उस परियोजना का नाम है सम्राट अशोक परियोजना। कौन सी? सम्राट अशोक सागर परियोजना,
कौन सी? सम्राट अशोक सागर परियोजना। ठीक है, सम्राट अशोक सागर परियोजना स्थित है। ठीक है ना भाई। मैं बात करता हूं आगे की, तो इससे थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो यहां पर एक शहर स्थित है, कौन सा? चंदेरी। चंदेरी ये भी ऐतिहासिक रूप से दर्शनीय स्थल है, चंदेरी। ठीक है ना। यहाँ का किला अति महत्वपूर्ण है, जो कई एग्जाम में पूछा जाता है। चंदेरी का किला किस राजा ने बनवाया था? तो यहाँ का राजा था कीर्तिपाल। एक युद्ध भी पूछा जाता है चंदेरी का, कौन सा? चंदेरी का युद्ध। ये यहाँ का मैत्री राय एक शासक था, वो शासक के साथ में युद्ध हुआ था, किसका? बाबर का। बाबर ने चंदेरी के शासक मैत्री राय को हरा दिया था। ठीक है ना। किसने? 1500 कितने में? 27 में, 1527 में। ठीक है ना, शायद 1527 या 28 है, ऐसा ही कुछ है, शायद 28, 1528 में हराया था। किसने? बाबर ने मैत्री राय को, किसके? पानीपत के चौथे युद्ध में। नहीं, पानीपत का युद्ध नहीं था, ये चंदेरी का युद्ध था। ठीक है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। उसके बाद में बाबर ने भारत में उसकी एंट्री हो गई थी 1526 में, पर उसके बाद में ये अति महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। उनमें से एक महत्वपूर्ण युद्ध था चंदेरी का युद्ध। ठीक है ना। अशोकनगर जिले में स्थित है। कौन सा? चंदेरी का युद्ध कब लड़ा था? 1528 में। ठीक है ना। कब? 1528 में मैत्री राय को हराया था। ठीक है ना। चंदेरी स्थित है यहाँ पर चंदेरी से आगे की बात करते हैं। चंदेरी से आगे की बात करते तो एक नदी है, चंदेरी से थोड़ा सा आगे निकलते तो यहां से ये नदी यहां पर आकर मिल जाती है। कौन सी नदी है? बीना। बीना नदी। कौन सी नदी है? बीना नदी। तो जो बीना नदी है, बीना नदी पर एक जलप्रपात स्थित है, जो कई एग्जामों में मध्य प्रदेश के विशेष एग्जामों में पूछा जाता है कि बीना नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो कौन सा जलप्रपात है? भालकुंड जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात। कौन सा? भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बीना नदी पर, ना कि बेतवा नदी पर। ऑप्शन आता है बेतवा भी होगा, बीना भी दिया जाएगा, इसलिए देखकर लगाना आप। ठीक है। बीना नदी पर स्थित है कौन सा? भालकुंड जलप्रपात। भाई थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एक अति महत्वपूर्ण क्या एक परियोजना और स्थित है यहां पर। कौन सी? राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना किस नदी पर है? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजघाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। कौन सी परियोजना? राजघाट परियोजना। वहीं आगे की बात करते हैं, एक और परियोजना है माता टीला बांध परियोजना। कौन सी? माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर? बेतवा नदी पर। ठीक है ना। वही बात करता हूं आगे, ये परीक्षा बांध और स्थित, इससे थोड़ा सा आगे आते हैं। यहां पर कौन सा? परीक्षा बांध। कौन सा? परीक्षा बांध। परीक्षा बांध स्थित है, इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं माता टीला परियोजना से थोड़ा सा। फिर उसके बाद में यही परीक्षा बांध से थोड़ा आगे एक नदी आती है, इसकी सहायक नदी है, वो कौन सी नदी? जामनी नदी। यहां पर ये कौन सी नदी है? जामनी नदी। ठीक है भाई। मैं बात करता हूं आगे, तो इससे थोड़ा सा और आगे यहीं पर एक और नदी आती है जिसे कहते हैं दशान नदी। कौन सी? दशान नदी। ठीक है ना। दशान नदी बात करते हैं, फिर थोड़ा सा आगे देखते हैं तो यमुना नदी जा रही होती है, उसमें जा करके ये समाहित हो जाती है हमीरपुर के पास में। ठीक है ना। ये हमने क्या पढ़ा? मध्य प्रदेश की कौन सी नदी? बेतवा नदी की बात की। अब इस बेतवा नदी के अंदर आने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। अब जैसे कि सम्राट अशोक सागर परियोजना है, कहां पर स्थित है? ठीक है ना। तो सम्राट अशोक सागर परियोजना है विदिशा में स्थित है। कहां पर? विदिशा में। नोट कर लेना यहीं पर। ऐसा चित्र बनाते चलो मेरे साथ में। ठीक है ना। और ये शॉर्ट नोट्स भी हो जाएगा आपका, ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, मानसिक के आधार पर पढ़ोगे तो बेस्ट होगा काम। ठीक है ना।
कहां पर स्थित है? सम्राट अशोक सागर परियोजना विदिशा में स्थित है। भाई दूसरी परियोजना राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। ये राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, राजघाट परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, ठीक है ना। ये कहां पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश और किसकी? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। किसकी? ये मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है? राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। माता टीला परियोजना भी है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की परियोजना। जो माता टीला परियोजना किसकी है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है ना। और बात करूं आगे परीक्षा परियोजना यूपी की है। परीक्षा परियोजना कौन सी है? यूपी की है। यूपी में स्थित है, यूपी में उत्तर प्रदेश में घुस जाती है, नदी चली जाती है, ठीक है ना, यहां से। तो यह कौन सी परियोजना? परीक्षा परियोजना परीक्षा नदी पर, ध्यान रखना। परीक्षा परियोजना ये परीक्षा नदी पर है। कौन सी? परीक्षा परियोजना कहां पर है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इतनी बात हो गई। बेतवा नदी की सहायक नदियों की बात कर ली हमने। सहायक नदियों की बात की तो ये क्या बोलते हैं? बीना है, जामनी नदी है, दशान है, ठीक है ना, आदि महत्वपूर्ण नदियों की बात की, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आगे की। जो बेतवा नदी की जो सहायक नदी बीना नदी है ना के किनारे आगाशोद एक गांव है जो बीना तेल रिफाइनरी स्थित है। कौन सा? बीना नदी है। इसके इसके यहाँ पर बीना नदी के किनारे यहाँ पर एक गांव बसा हुआ है आगाशोद गांव। यहाँ पर एक तेल रिफाइनरी है। कौन सी? क्या है? एक तेल रिफाइनरी है जिसका नाम है बीना तेल रिफाइनरी। क्या नाम है? यहाँ आगाशोद गांव में बीना तेल रिफाइनरी, ठीक है, यहीं पर स्थित बीना, ठीक है ना, बीना। अब बात करता हूं आगे की। आगाशोद गांव में बीना तेल रिफाइनरी। अब आगे की बात करता हूं मैं कि बीना नदी किनारे सागर जिले में एक प्राचीन कालीन क्या मिला है हमें? एरन नामक स्थान से सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। कहां पर? बीना नदी के किनारे। यहां पर बीना नदी कहां पर स्थित? बीना कहां पर? सागर जिले के अंतर्गत आता है बीना। बीना नदी के बीना नदी के किनारे जो सागर है, सागर संभाग भी है और जिला भी है, ठीक है। बीना जो संभाग है, बीना संभाग है, यहां पर क्या है? क्या मिला है? सती प्रथा के साक्ष्य। जगह कहां है? कौन सी है? एरन, सागर में। एरन नामक स्थान से, ठीक है ना, एरन नामक स्थान से कहा कि सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा कहानियों में कहा जाता है कि यहाँ पर एक शासक हुआ करता था। कौन सा? गुप्त शासक था एक, क्या बोलते हैं? भानुगुप्त, ठीक है ना, भानुगुप्त था। तो भानुगुप्त किसी युद्ध में मारा गया था तो उसकी पत्नी ने क्या कर लिया था? क्या बोलते हैं वो? सती हो गई थी वो, ठीक है ना, सती हो गई थी जब वो उसके पति जो भानुगुप्त थे, शासक थे, वो युद्ध में पराजित होने के बाद मारे गए थे, ठीक है ना। अब मैं आगे की बात करता हूं, यहीं पर आगे की बात करता हूं तो बेतवा नदी को क्या कहा जाता है? बेतवा नदी का अन्य नाम भी है बुंदेलखंड की गंगा। क्या? बुंदेलखंड की गंगा, इसका अन्य नाम है बुंदेलखंड की गंगा, ठीक है ना। कौन सी नदी का? बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है। देखो आपको एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। इसको बुंदेलखंड की गंगा भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। इसके दो नाम है, एक तो बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है और एक कहा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा। अब मध्य प्रदेश की गंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रदूषित नदी है, इसलिए प्रदूषण के आधार पर, किसके आधार पर? प्रदूषण के आधार पर
मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। भाई मध्य प्रदेश की सबसे स्वच्छ नदी के आधार पर, यानी स्वच्छता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी को। किसको? नर्मदा नदी को कहा जाता है स्वच्छता के आधार पर। और प्रदूषण के आधार पर किसको कहा जाता है? बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा। और इसका अन्य नाम भी क्या है? बुंदेलखंड की गंगा भी कहा जाता है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। ठीक है ना। भाई बात करता हूं, बालकुंड जलप्रपात की बात कर ली हमने। बालकुंड जलप्रपात किस नदी पर है? बीना नदी पर है, सागर जिले में है। कौन सा? बालकुंड जलप्रपात जी होगा। बालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर है, सागर जिले में स्थित है। ठीक है ना। ये बात कर ली हमने। महत्वपूर्ण बात की कि बीना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर, बात कर ली। देखो रायसेन तो है ही, ठीक है, भोजपुर है, सांची है, विदिशा है, चंदेरी है। ठीक है ना। आदि महत्वपूर्ण क्या है? ये जिले भी है और राज्य वो जिले भी है, ये अति महत्वपूर्ण है ना। तो यहाँ से अधिकांश प्राचीन कालीन कुछ महत्वपूर्ण वो सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, सागर से। और कछु और महत्वपूर्ण उत्खनन भी हुआ यहाँ से, तो कुछ बड़े बड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं यहाँ से प्राचीन कालीन। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं आगे की। तो जो ओरछा में जो बेतवा नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये कई बार क्वेश्चन आता है कि ओरछा में बेतवा नदी को किस नाम से जाना जाता है? कहां पर? ओरछा में। ओरछा ओरछा में बेतवा नदी को इसका अन्य नाम क्या है? ओरछा में अन्य नाम। ठीक है ना। अन्य नाम क्या है इसका? ओरछा में बेतवा नदी का अन्य नाम क्या है? क्या है? सतधारा। क्या नाम है? सतधारा। ठीक है ना। बेतवा नदी का अन्य नाम है सतधारा, ओरछा में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि जो बालकुंड जलप्रपात है ना, या राहतगढ़ जलप्रपात, इसके दो नाम है, बालकुंड जलप्रपात या राहतगढ़ जलप्रपात। इन दोनों का एक ही नाम है, राहतगढ़ जलप्रपात, बालकुंड जलप्रपात। बीना नदी के किनारे स्थित और सागर में स्थित है। इसका अन्य नाम क्या है? राहतगढ़। ठीक है ना, जलप्रपात। ठीक है ना। हमने किसकी बात की? बेतवा नदी की बात की। आगे क्या सेशन बढ़ाते हुए हम बात करते हैं आप कौन सी नदी की? सिंध नदी की। किस नदी की? सिंध नदी की। ठीक है ना। सिंध नदी की बात करते हैं। सिंध नदी में ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। ठीक है। बात सिंध नदी की करता हूं। कौन सी नदी? सिंध नदी। ठीक है ना। मैं अगर सिंध नदी की बात करूं तो सिंध नदी का उद्गम, सिंध नदी का उद्गम है लटेरी तहसील। उद्गम लटेरी तहसील। ये कहां पर है? विदिशा। ठीक है। लटेरी तहसील विदिशा से इसका उद्गम होता है किस नदी का? सिंध नदी का। वहीं अब बात करें तो इस नदी का मुहाना या समापन। मुहाना कहां पर है? मुहाना यानी कहां पर जाकर किस नदी में मिलती है, या फिर क्या होता है, या किस सागर में जाकर मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण नदी है, सहायक नदी है। ये किस नदी में जाकर मिलती है? जालौन जिले में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में जालौन जिला है, उत्तर प्रदेश का जालौन जिला। ठीक है ना। जालौन जिले में कहां पर जाकर मिलती है? यमुना मिल जाती है। ठीक है ना। किसमें?
यमुना में, जालौन जिले के पास यमुना नदी में, ठीक है, जालौन जिले के पास यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आगे की। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? इस नदी की लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। 470 किलोमीटर, ठीक है ना। इसकी लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं कुंवारी, पाहुर, कुंवारी, पाहुज, कुंवारी, पाहुज और माहुर। सहायक नदियां कुंवारी, माहुर और पाहुज, ठीक है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। अब बात करता हूं कि सिंध नदी पर, है ना, प्रमुख परियोजनाएं। तो इस पर परियोजनाएं कौन कौन सी नदी पर? सिंध नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित हैं, ठीक है। बात परियोजना में करूं तो मणिखेड़ा परियोजना स्थित है। कहां पर है? शिवपुरी में। कौन सी? मणिखेड़ा परियोजना। मणिखेड़ा परियोजना या मोहिनी सागर परियोजना, दो नाम है इसके। परियोजनाओं की बात करें मणिखेड़ा या मोहिनी, क्या? मणिखेड़ा या मोहिनी सागर परियोजना। मोहिनी सागर परियोजना, ठीक है ना, शिवपुरी में स्थित है, ठीक है। इस परियोजना से विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है? विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। एक परियोजना और है सिंधु नदी पर, कौन सी? गोपी कृष्णा बांध परियोजना। कौन सी? गोपी कृष्णा बांध परियोजना। गोपी कृष्ण बांध या गोपी सागर बांध, गोपी कृष्ण या गोपी सागर बांध परियोजना, ठीक है ना, ठीक है। गोपी कृष्णा बांध या गोपी सागर परियोजना के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है ना। बात हो गई किसकी? परियोजनाओं की। अब बात करता हूं विशेष तथ्यों में। तो सिंध नदी के किनारे क्या रतनगढ़ व सनकुआ का मेला लगता है। रतनगढ़ और सनकुआ का मेला लगता है किसके किनारे? सिंध नदी के किनारे मेला कौन कौन सा लगता है? रतनगढ़ व सनकुआ कहेगा। रतनगढ़ व सनकुआ का मेला लगता है। कहां पर लगता है? दतिया में, ठीक है। किस नदी के किनारे? सिंध नदी के किनारे कौन सा मेला लगता है? रतनगढ़ का मेला और एक सनकुआ का मेला लगता है। सिंध नदी गुना जिले को के दो बराबर भागों में विभाजित करती है। कौन सी? जो सिंध नदी है गुना जिले को, जिला कौन सा? गुना, दो बराबर भागों में विभाजित करती है। दो भागों में विभाजन, ठीक है। कितने? दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है ना। ये किस नदी की बात हो गई मोटे तौर पर? किस नदी की? सिंध नदी की। अब मैं बात करूंगा आगे केन नदी की। कौन सी नदी की? केन नदी की बात करूंगा आगे, ठीक है। किस नदी की बात करूंगा? केन नदी की। केन नदी की बात करता हूं
मानचित्र के आधार, ठीक है ना। ठीक है, कौन सी नदी है? केन नदी, ठीक है ना। केन नदी है, कहां से निकलती है? कहां से? केन नदी, केन नदी का उद्गम कहां से होता है? कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से। कहां से? कैमूर पहाड़ी कटनी, कैमूर पहाड़ी कटनी से होता है, ठीक है ना। इसका उद्गम कहां से होता है? कैमूर पहाड़ी कटनी से होता है और उसका मुहाना है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। ये यमुना नदी है, बांदा एक तहसील है, बांदा एक तहसील है, यहां पर किसमें? यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। ठीक है, बात करता हूं तो जैसे ही यहां से निकलती है तो जहां से निकलती है तो इसकी सहायक नदियां इसमें आकर कौन कौन सी आकर मिलती हैं? यहां पर जैसे ही निकलती है तो यहां से एक नदी आती है, वो नदी कौन सी है? कौन सी नदी है? सोनार नदी। कौन सी? सोनार नदी, सोनार। कौन सी नदी? सोनार नदी आकर मिल जाती है। इससे पहले दक्षिण से एक और नदी आकर मिलती है इसमें, वो कौन सी नदी है? वो नदी है गुदेन नदी। इसकी सहायक नदी है ये गुदेन नदी। कौन सी नदी? गुदेन नदी आकर मिलती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसी के जस्ट पास में थोड़ा सा, कौन सी? सोनार नदी के पास में बिल्कुल जस्ट इसके सामने से आकर कौन सी नदी मिलती है? आकर कौन सी नदी मिलती है? मीर हसन नदी। कौन सी? मीर हसन नदी, मीर हसन नदी। कौन सी नदी आकर मिलती है? मीर हसन नदी, ठीक है ना। जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो उत्तर में एक नदी आकर मिलती है यहां पर, तो वह कौन सी नदी है? श्यामरी नदी। कौन सी? श्यामरी, श्यामरी नदी। कौन सी नदी? श्यामरी नदी आकर मिलती है। किसकी नदी है? किसकी है? सहायक नदी केन नदी की। किसकी? कौन सी नदी पढ़ रहे हैं हम? केन नदी, ठीक है भाई। बात करते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एक जगह है पन्ना और छतरपुर के बीच में, जिले हैं ये पन्ना और छतरपुर के बीच में। यहां पर पन्ना और छतरपुर के बीच में एक जगह है जहां पर क्या स्थित है? पन्ना टाइगर रिजर्व। क्या? पन्ना टाइगर रिजर्व स्थित है यहां पर, पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। पन्ना और छतरपुर दोनों जिलों में आता है, ठीक है ना। दोनों जिलों की सीमाओं के मध्य स्थित है, ठीक है ना भाई। बात करता हूं थोड़ा सा आगे एक और बांध स्थित है यहां पर, गंगो बांध, या फिर यह परियोजना भी है, गंगो बांध परियोजना, ठीक है। गंगो बांध परियोजना स्थित है, ठीक है ना। यहां पर थोड़ा सा आगे भाई बात करता हूं एक और, ये घड़ियाल केंद्र भी स्थित है। अभी हमने घड़ियाल केंद्र पढ़ा था चंबल नदी पर था, और एक यहां पर भी स्थित है। कौन सा? केन घड़ियाल केंद्र, जहां पर केन घड़ियाल केंद्र, ठीक है। केन घड़ियाल केंद्र भी स्थित पन्ना छतरपुर में ही, ये भी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और आगे की बात करता हूं तो एक जलप्रपात है, रनहेर जलप्रपात। कहां? यहां पर एक जलप्रपात है, रनहेर जलप्रपात। कौन सा? रनहेर जलप्रपात, ठीक है ना। कौन सा जलप्रपात? रनहेर जलप्रपात है भाई। थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो एक नदी इसमें आकर मिलती है। कौन सी नदी? उर्मिल नदी। यहां पर उर्मिल
नदी, ठीक है ना, कौन सी नदी है, उर्मिल नदी। थोड़ा सा और आगे बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बात करते हैं तो आकर एक नदी और मिलती है, इसमें इसकी एक सहायक नदी है, वो कौन सी है, चंद्रावल नदी। यहां पर सहायक नदी कौन सी आकर मिलती है, चंद्रावल, चंद्रावल नदी, ठीक है ना, सहायक नदी में आकर मिल जाती है। और ये सीधा बिल्कुल जाती है और कहां पे, यमुना नदी में, बांदा के पास में, कहां पे, बांदा के पास में चिल्ला घाट का निर्माण करते हुए, और कहां पर मिल जाती है, यमुना नदी में चिल्ला घाट, यहां पर बनाती है, घाट बनाती है ऐसा, चिल्ला घाट, कौन सा, चिल्ला घाट, यहां पर चिल्ला घाट बनाती है और बांदा के पास में जाकर के ये कहां मिल जाती है, यमुना नदी में। अब मैं महत्वपूर्ण परियोजनाओं की बात करता हूं, इसकी जो, जैसे कि हमने बात की थी गंगो परियोजना, गंगो बांध या गंगो परियोजना की बात करी थी हमने, तो यह कहां पर स्थित है, ये पन्ना और छतरपुर में स्थित है, ठीक है ना, पन्ना और छतरपुर में, पन्ना छतरपुर, ठीक है, पन्ना छतरपुर में स्थित है ये गंगो परियोजना। तो हमने बात की और आगे किसकी, केन नदी की। तो केन नदी की में एक परियोजना और है, कौन सी, रन, कौन सी, रन गोवा परियोजना, यहीं पर, कौन सी, रन गोवा परियोजना, कौन सी, रन गोवा परियोजना, कहां पर, यहां पर, रन गोवा परियोजना, ये कहां पर स्थित है, ये कहां पर स्थित है, छतरपुर में, ठीक है ना, छतरपुर में, छतरपुर में, ठीक है ना, कौन सी, रन गोवा परियोजना, ये रन गोवा परियोजना छतरपुर में स्थित है। भाई एक और परियोजना है यहीं पर है, उर्मिल परियोजना, एक नदी है उर्मिल नदी पर, ठीक है ना, कौन सी, उर्मिल नदी पर उर्मिल परियोजना स्थित है, यहां पर, ये इस वाले क्षेत्र पे, यहां पर कौन सी परियोजना स्थित है, उर्मिल परियोजना, ठीक है, कौन सी परियोजना, उर्मिल परियोजना स्थित है, कहां पर, छतरपुर में, ये कहां पर, छतरपुर में, ठीक है, छतरपुर में स्थित है परियोजना, ठीक है ना। बात परियोजनाओं की हो गई, अब बात करते हैं केन नदी पर प्रमुख जलप्रपात, यानी कौन कौन से जलप्रपात स्थित है। एक तो गाथा और पांडव जलप्रपात स्थित है, यहां पर, यहां पर जो गाथा है और पांडव है, क्योंकि यहां पर पांडवों ने थोड़ा समय के लिए निवास किया था, इसलिए यहां पर पांडव जलप्रपात बन गया है। कौन सा, गाथा और पांडव जलप्रपात कहां पर स्थित है, पन्ना में, पन्ना जिला में, ठीक है, पन्ना जिला में स्थित है कौन कौन जलप्रपात, गाथा और पांडव जलप्रपात, ठीक है ना। गाथा और पांडव जलप्रपात की बात हो गई, तो आगे बात करते हैं रनहे जलप्रपात। रनहे जलप्रपात हमने बात कर ली, ये रनहे जलप्रपात कहां स्थित है, रनहे जलप्रपात छतरपुर जिले में स्थित है, कहां पर, छतरपुर में जी, ठीक है ना, छतरपुर में ही स्थित है, कौन सा, रनहे जलप्रपात, ठीक है ना। बात हो गई जलप्रपातों की, अब विशेष तत्वों की बात करते हैं, तो केन नदी का पुराना नाम शुक्तिमती है, ठीक है ना, केन नदी का पुराना नाम क्या है, अन्य नाम, क्या है, शुक्तिमती, क्या नाम है, शुक्तिमती। केन नदी का पूर्ण नाम क्या है, शुक्तिमती है, और केन नदी पर केन घड़ियाल केंद्र पन्ना व छतरपुर सीमा पर स्थित है, कौन सा, केन घड़ियाल केंद्र, ठीक है ना, जो केन घड़ियाल केंद्र है पन्ना और छतरपुर सीमा पर स्थित है, पन्ना प्लस छतरपुर, ठीक है ना।
पन्ना और छतरपुर में स्थित है कौन सा? केन घड़ियाल केंद्र। बात केन घड़ियाल केंद्र की हो गई। अब मैं बात करता हूं आगे की, ठीक है ना। आगे की बात करूं तो आगे की बात करते हैं, भारत की पहली नदी लिंक परियोजना है जो केन बेतवा लिंक परियोजना के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है ना। भारत की पहली परियोजना कौन सी है? केन बेतवा लिंक परियोजना। केन नदी और बेतवा नदी दोनों को लिंक किया गया था पानी की कमी के कारण। कास्पीज का क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्र हो गया था, इसलिए केन नदी और बेतवा नदी को मिला दिया गया था। कब? 2005 में। केन बेतवा लिंक परियोजना पहली है, ठीक है। कब? 2005 में बनी थी, ठीक है ना। कौन सी? केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है। भाई अगर आगे की बात करूं तो मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा इसे मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। किसके द्वारा? पर्यटन विभाग के द्वारा, पर्यटन विभाग के द्वारा दर्जा दिया गया है मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी। मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी कौन सी है? कौन सी है? केन नदी। केन नदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? पर्यटन विभाग, मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी, ठीक है ना। ये किस नदी की बात हो गई? मध्य प्रदेश की कौन सी नदी की बात हो गई? केन नदी की, ठीक है ना। अन्य नाम हो गया कि सुक्तिमती नाम है, प्राचीन कालीन नदी है, प्राचीन काल में सुक्तिमती के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना। और केन बेतवा लिंक परियोजना 2005 में बनी थी, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और टाइगर रिजर्वों की बात हो गई, घड़ियाल केंद्र की बात हो गई, ठीक है ना। अब इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों की बात हो गई। अब आगे हम बढ़ते हैं तो किसकी बात करते हैं, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं, अब बात करते हैं किस नदी की? टॉन्स नदी की। कौन सी नदी की? टॉन्स नदी की, ठीक है। नदियों में बहुत टाइम लगता है दोस्तों पढ़ाने में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, टाइम कितना भी लग जाए, पर याद होना जरूरी है और समझना भी जरूरी है किसी भी चीज को, ठीक है। तो हम बात करते हैं टॉन्स नदी की। किसकी? टॉन्स नदी, ठीक है। टॉन्स नदी की बात कर रहे हैं तो टॉन्स नदी का उद्गम है जुलेर गांव, सतना जिले में। कौन सा? उद्गम जुलेर गांव, सतना। क्या है? जुलेर गांव, सतना, ठीक है। इसका उद्गम किसका? टॉन्स नदी का उद्गम जुलेर गांव, सतना है। और जबकि हम समापन की बात करें तो जो इस नदी का जो समापन है प्रयागराज, कहां पर? प्रयागराज जिला है उत्तर प्रदेश का। प्रयागराज जिले के पास में ही किसमें किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। दो नदियां हैं जो गंगा नदी में मिलती है मध्य प्रदेश की, एक तो टॉन्स नदी है और एक और कौन सी है? सोन नदी। टॉन्स और सोन नदी दो नदियां मध्य प्रदेश की सीधी सीधी आकर गंगा नदी में मिल जाती है। समापन प्रयागराज के पास में है ना, के पास में जिला है प्रयागराज के पास में, किसमें? गंगा में, ठीक है ना। समापन होता है इसका। अब बात करते हैं आगे की। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं और क्या बोलते हैं, कुछ परियोजनाएं भी है। तो हम ऐसा बात नहीं करेंगे, अब हम सीधी सीधी बात करेंगे
मानचित्र के आधार पर। ठीक है, ठीक है ना, छोटा सा मानचित्र बनाते हैं। मानचित्र में हम दर्शाते हैं कहां से निकलती है, सतना से निकलती है। कहां से? अमरपाटन एक जगह है, सतना में तहसील है अमर पाटन, सतना। ठीक है, अमरपाटन सतना से निकलती है। ठीक है, अमरपाटन सतना से निकलती है। कौन सी? टॉन्स नदी। ठीक है ना, नहीं, अमरपाटन सतना से नहीं निकलती है यार, जुलेर गांव से निकलती है ना, हमने बात की थी। हाँ, जुलेर गांव से निकलती है। क्या? जुलेर गांव सतना, जुलेर गांव सतना। ठीक है, जुलेर गांव सतना से निकलती है। ठीक है ना, जैसे ये निकलती है, जैसे ये निकलती है, जैसे ये निकलती है, तो यहां पर आकर एक नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी? बीहड़। कौन सी नदी? बीहड़ नदी, दक्षिण से। ठीक है, कौन सी नदी मिलती है? बीहड़ नदी आकर मिलती है दक्षिण से। अब बीहड़ नदी की बात करें तो ये जो बीहड़ नदी है, बीहड़ नदी है, इस नदी का उद्गम है कौन सा? क्या है? अमरपाटन। क्या है? बीहड़ नदी का उद्गम क्या है? अमरपाटन है, सतना। ठीक है ना, इसका है अमरपाटन। क्या? अमरपाटन सतना। ठीक है, इसका अमरपाटन सतना इसका उद्गम। ठीक है ना, अब जो जैसे ही निकलती है तो ये जो बीहड़ नदी है, इसकी सहायक नदी है टॉन्स नदी की। तो जैसे ये निकलती है तो इसके यहां पर थोड़ा सा, यहां पे क्या स्थित है? क्या स्थित है? एक प्रपात है। कौन सा? जलप्रपात पियावन। ठीक है ना, कौन सा? पियावन जलप्रपात। कौन सा? पियावन, पियावन जलप्रपात। ठीक है, पियावन जलप्रपात यहां पर स्थित है। ठीक है, ऐसा थोड़ा सा आगे अब निकलती है। ठीक है, युवावस्था में। अब बात करता हूं आगे की। तो जैसे ही ये निकलती है तो थोड़ा सा और आगे एक नदी और निकलती है, बिछिया नदी। इसमें ही आकर मिलती है बिछिया नदी। किसमें? इसमें। ठीक है ना, कौन सी? बिछिया नदी। कौन सी? बिछिया नदी। किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? बीहड़ नदी की। किसकी? बीहड़ नदी की सहायक नदी कौन सी है? बिछिया नदी। ठीक है ना, अब बिछिया नदी के किनारे पर यहां पर कौन सा जला स्थित है? रीवा। ठीक है ना, ये रीवा जला स्थित है। ठीक है ना भाई, अगर मैं बात करूं, ठीक है, बिछिया नदी निकलती है कहां से? कहां से निकलती है? खेरा कनक सरा से। खेरा कनक सरा से। खेरा कनक सरा। ठीक है, खेरा कनक सरा से निकलती है। कौन सी नदी? बिछिया नदी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो बीहड़ नदी पर, ये जो बीहड़ नदी है, यहां पर एक जलप्रपात स्थित है, चचाई। कौन सा? चचाई जलप्रपात स्थित है। कौन सा जलप्रपात स्थित है? चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात। ठीक है, चचाई जलप्रपात स्थित है। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक नदी और है, किसकी? टॉन्स नदी की सहायक नदी, यहां से आकर मिलती है ऐसी। ठीक है, ये कौन सी नदी है? तो महाना नदी है। महाना नदी। कौन सी नदी? महाना नदी। ठीक है ना, अब ये जो महाना नदी है, महाना नदी पर एक जलप्रपात है, केप्टी जलप्रपात। जहां यहां पर मिलने से पहले थोड़ा सा, कौन सा? केप्टी जलप्रपात। ठीक है, केप्टी जलप्रपात। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो एक नदी, वो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहां पर जिसकी ये
बराबर है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, एक जलप्रपात है किस नदी पर, टोंस नदी पर, पूर्वा जलप्रपात। कौन सा, पूर्वा जलप्रपात। ठीक है, पूर्वा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, पूर्वा जलप्रपात स्थित है किस नदी पर, टोंस नदी पर। थोड़ा सा और अगर यहां पर देखें, कौन सी नदी को, बिहार नदी देख ली हमने, आगे कौन सी नदी, महाना नदी की बात कर ली हमने। अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, यहाँ एक नदी और आकर मिलती है। कौन सी नदी है, कौन सी नदी है, बाहुटी, नहीं सॉरी, कौन सी नदी है, बेलन नदी है। कौन सी, बेलन नदी। ठीक है ना, बेलन नदी है। और ये है कौन सी नदी, सेलर। ठीक है ना, ये जो सेलर नदी है, कौन सी, ये वाली जो सेलर नदी है। ठीक है ना, कौन सी, सेलर नदी है ये। ठीक है ना, कहां से निकलती है, मऊगंज से। ये मऊगंज, ठीक है, ये सेलर नदी है। और सेलर नदी है, इसमें आकर एक नदी आकर मिलती है, इसकी शाखा नदी सेलर नदी की। वो कौन सी नदी है, कौन सी नदी है, बेलन नदी। कौन सी, बेलन नदी। ठीक है, कौन सी नदी है, बेलन नदी, सेलर नदी में आकर मिलती है। और जैसे ही आकर मिलती है, ठीक है ना, उससे पहले जलप्रपात का निर्माण करती है कौन सी नदी, सेलर नदी। कौन सा, बाहुटी जलप्रपात। यहां पर बाहुटी जलप्रपात। ठीक है, बाहुटी जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, बेलन नदी का उद्गम है सोनभद्र, क्या, सोनभद्र। कहां है सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। ठीक है, बेलन नदी का उद्गम सोनभद्र, यूपी। ठीक है ना, वहीं सेलर नदी मऊगंज से निकलती है। ठीक है, अब बात करता हूं आगे की, तो ये आगे जाकर के सीधी सीधी गंगा नदी में मिल जाती है। किसमें, ये गंगा नदी। ठीक है, हमने बात कर ली टोंस नदी की। अब टोंस नदी की हमने बात की है, तो इसमें जैसे कि हमने पूर्वा जलप्रपात की बात की, तो टोंस नदी पर रीवा जिले में स्थित है। जो पूर्वा जलप्रपात टोंस नदी पर है। ठीक है ना, इसी पर कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है, रीवा में। ये रीवा में स्थित है। ठीक है, जलप्रपातों में एक है प्यावन और चचाई जलप्रपात, रीवा जिले में ही स्थित है, प्यावन और चचाई जलप्रपात। ठीक है, चचाई जलप्रपात है, बिहार नदी पर है। और जो प्यावन जलप्रपात है, ठीक है ना, चचाई और प्यावन कहाँ स्थित है, चचाई जलप्रपात और प्यावन जलप्रपात कहाँ स्थित है, कौन से, प्यावन और चचाई जलप्रपात कहाँ स्थित है, रीवा जिले में। ठीक है ना, प्यावन और चचाई जलप्रपात रीवा जिले में स्थित है। और वहीं केवटी जलप्रपात महाना नदी पर ही स्थित है। केवटी जलप्रपात महाना नदी पर स्थित है। ठीक है ना, केवटी जलप्रपात महाना नदी पर स्थित है, कहां पर, रीवा जिले में ही स्थित है। ठीक है ना, वहीं बाहुटी जलप्रपात की बात करें, ठीक है ना, वो भी रीवा जिले में ही स्थित है। बाहुटी जलप्रपात रीवा जिले में स्थित है। ये कौन सी नदी पर, सेलर नदी पर है। सेलर नदी मऊगंज से निकलती है। ठीक है, अब हमने बात कर ली, जो क्या बोलते हैं, बाहुटी जलप्रपात है। कौन सा, बाहुटी जलप्रपात है। बाहुटी जलप्रपात है, ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा। ठीक है ना, कितनी ऊंचाई इसकी, 198 मीटर। कितनी ऊंचाई है, 198 मीटर। ठीक है ना, बाहुटी जलप्रपात की। हमने बात कर ली किसकी,
मध्य प्रदेश की नदियों में टॉन्स नदी की। अभी सारी नदियां कौन कौन सी थी जो अभी हमने बात की है नदियों की, जो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां थी। कौन सी थी? उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, ठीक है ना। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की, सारी नदियों की बात कर ली। मध्य प्रदेश की नदियों के नाम वगैरह हम बात भी कर ली, कौन सी नदी का क्या नाम है, उपनाम, ठीक है ना। जैसे कि हमने बेतवा नदी का उपनाम पढ़ा था कि बेत्रवती, है ना। वहीं चंबल नदी का नाम पढ़ा था कि कामधेनु, चर्मावती, धर्मावती, ठीक है ना। या फिर नित्यावाहिनी, ठीक है ना। किसका? चंबल नदी का। नर्मदा नदी का अपन बात करेंगे आगे, ठीक है ना। नर्मदा नदी का जैसे कि शिवपुत्री या रेवा, ठीक है ना। तमसा नदी की बात की, इसकी टॉन्स या तमसा, ठीक है ना, या तमस, 2-3 नाम है इसकी, ठीक है ना। और केन नदी की कर्णवती या सुक्तिमती, ठीक है ना। और लंबाई की बात कर ली हमने, स्टार्टिंग में बात की थी पहले लेक्चर में, कौन सी नदी कितनी लंबाई, महत्वपूर्ण 5 नदियों की। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।